नमस्कार, मैं शिवम हूं। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किसान बिल को लेकर लगातार विरोध हो रहे हैं, सभी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर आपने देखा कि किस तरह से पुलिस बर्बरता कर रही है। ये जो है आरोप है, ये कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष पार्टियों की तरफ से। देखिए, किसान बिल जो लाया गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, इसमें किसानों का हित है, किसानों का अहित नहीं है। किसानों को कैसे अधिक से अधिक लाभकारी मूल्य मिल सके, उनका मेहनत कम हो, छोटे छोटे किसानों का या आर्थिक रूप से विपन्न किसानों को हम कैसे जो है से उनकी उपज को हम सीधे तौर पे उनके जिम्मे कर सके। अगर कोई जो है से छोटा किसान अगर बीमार पड़ जाता है, गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो वो अगर खेती नहीं कर पाता है तो उसका पूरा परिवार जो है से विपन्नता की स्थिति में आ जाती है। लेकिन सरकार ने कहा कि उस स्थिति में भी उसका परिवार प्रभावित ना हो, उसकी आमदनी प्रभावित ना हो। 2022 तक किसानों के आमदनी के लक्ष्य दुगना करने का सरकार ने जो कार्य शुरू किया है, लक्ष्य तय किया है, उसके मुताबिक जो है से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया है। किसानों को बरगलाया जा रहा है। पूरे देश के किसान इस प्रकार का कोई जो है से आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन किसानों को बरगलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, वही किसान थोड़ा सा दिग्भ्रमित होकर करके इस प्रकार का काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसानों के हित के लिए अगर उनकी कोई बात करना है, वार्ता करनी है, तो मैं वार्ता के लिए तैयार हूं। उनके प्रतिनिधिमंडल आए, हमारे साथ मिल बैठ कर करके बात करें, और जो उनका अगर कोई जो है से लगता है इसमें सुधार का, इसमें कोई जो है से अलग कुछ करने का, तो निश्चित तौर पे उस पर भी हम विचार करेंगे। जैसा बोल रहे हैं कि नेता सोच रहे हैं, समीक्षा होगी, उस पर अगर सुधार होगी, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जितने किसान हैं उन पर आंसुओं के गोले बरसाए जा रहे हैं, जो वाटर कैनन से वाटर जो है फेंका जा रहा है, बार बार वो ठंड है, ये ठंड हो रही है, वहाँ पर ठंड पड़ रही है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको कष्ट नहीं हो रहा? देखिए, किसान मानने को तैयार नहीं है। वो किसान केवल नहीं है, वो विपक्ष के लोग उनके आड़ में और उनके संगठनों के आड़ में इस प्रकार का सरकार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिला है तो आंदोलन कर रहे हैं, जिससे कि हम सरकार को कहीं ना कहीं जो है से नुकसान पहुंचाने का काम करें। किसानों को समझाया जा रहा है, किसानों को पूरी तरह से बताया जा रहा है कि आपके अहित नहीं हम कर रहे हैं, आपके खिलाफ ये बिल नहीं है, निश्चित तौर पे किसानों के हित में है। और अगर कोई समस्या है उसमें किसानों को अगर लगता है कुछ उसमें सुधार करने की आवश्यकता, तो आप बताइए, हमारे साथ बातचीत कर करके हम हर विषय पर आपसे बात करने को तैयार हैं, और उसमें अगर जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, तो निश्चित तौर पर हम सुधार भी करेंगे। अब बोले कि सरकार के खिलाफ ये जो है आंदोलन चलाया जा रहा है, तो सरकार के खिलाफ क्या आंदोलन चलाना गलत है? नहीं, गलत तरीके से आंदोलन चलाना, जो सरकार के तरीके से कैसे? वो बोल रहे हैं, जितने किसान हैं वो बोल रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं, शांतिपूर्वक दिल्ली जाए। पहले सुन लीजिए, किसानों के हित के लिए सरकार काम कर रही है। कई प्रकार की योजनाओं को लाने का काम किया। आप सब लोगों ने देखा है कि किसान सम्मान निधि, जो कभी सोचा नहीं गया था कि किसानों को, अब तक आज़ादी के बाद कोई सरकार किसानों की बात करता था लेकिन किसानों के लिए कोई काम नहीं करता था, किसानों के हित का ख्याल नहीं रखता था, किसानों की समस्या का समाधान नहीं करता था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के हित में कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, उनका लाभकारी मूल्य सके, उनका मेहनत जो किया हुआ है और जो लागत है उस लागत से अधिक मिले। 2022 तक लक्ष्य जो है से निर्धारित किया गया है कि हम किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे ताकि उनकी माली हालत को ठीक किया जाए। जब तक किसान हमारे यहाँ के संपन्न नहीं होंगे तब तक देश संपन्न नहीं होंगे। किसानों की संपन्नता को बनाने के लिए, किसानों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है और उसके तहत कई सारे निर्णय लिए हैं। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष को लगता है कि अगर किसानों के हित में इतने सारे काम ये सरकार कर देगी तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में इस सरकार को कोई डिगा नहीं सकता है, इस सरकार को सत्ता से कोई बाहर नहीं कर सकता है, बेदखल नहीं कर सकता है। इसलिए उनको बरगला कर करके और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उनको प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो विपक्ष कर रहा है,
ऐसी आपने कहा है ऐसी बातें, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा वहाँ से हट के बिहार में जो हुआ, बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव जिस तरह से नीतीश कुमार पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, क्या लगता है तेजस्वी यादव के मन में क्या है, क्या लगता है विपक्ष किस तरह की भूमिका निभाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे देश की बात पर करूं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार से सरकार का काम है और सरकार काम कर रही है, देश की जनता लगातार नरेंद्र मोदी के सरकार से खुश नजर आती है और उससे जो ऐसे लगातार जुड़ती चली जा रही है। इसलिए विपक्ष के लोग इस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कराने का काम गलत तरीके से, गलत चीज़ों को लोगों को दे करके कर रहे हैं। दूसरी बात कि आपने बिहार की बात किया है, बिहार में अभी चुनाव हुआ है, जस्ट चुनाव हुआ है और चुनाव में एनडीए को जीत मिली है, बहुमत मिली है और महागठबंधन को पराजय मिला है। ये जनता का जनमत है, जनादेश है। जनादेश का सबको आदर करना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव उस जनादेश का आदर नहीं कर रहे हैं, जनादेश का जो है से अपमान कर रहे हैं। और आपने देखा कि चुनाव के पहले जो एग्जिट पोल आए थे, चुनाव के बाद और एग्जिट पोल के बाद वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे थे और वो कह रहे थे मैं तो सरकार बना रहा हूं, मैं सपना देख रहे थे सरकार बनाने का। और जिस प्रकार से होर्डिंग, पोस्टर, बड़े बड़े बैनर लगाए गए थे पूरे पटना में, बिहार में, लगता है कि मुख्यमंत्री हो गए। रात में ही सपना देख रहे थे, लेकिन जो ऐसे उनका सपना साकार नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा था कई सारे चैनलों पर कि अगर जो है से रिजल्ट आपके खिलाफ आएंगे तो निश्चित तौर पे आप आरोप मत लगाइएगा। आज तो आप सपना देख रहे हैं, आज तो आप कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल ये परिणाम नहीं होता है, ये अनुमान होता है और उस आधार पर आप सपना देख रहे हैं, ये आपका सपना अधूरा रहेगा। जनता विकास के साथ, बिहार की जनता विकास के साथ है। विकास को कैसे आगे बढ़ाना है वो एनडीए सरकार के साथ ही रह करके कर सकती है। ठीक है, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो हंगामा चाहती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि सरकार ने ये काम किए कृषि को लेकर, और आगे भी आपने कहा कि 2022 तक जो है उनकी जो आमदनी है वो दोगुनी की जाएगी, तो दोगुनी कैसे की जाएगी? यही सड़कों पर अगर किसान रहेंगे तो आपको लगता है कि उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी? नहीं, किसान सड़क पर नहीं है। कुछ मुट्ठी भर चंद किसान जो विपक्ष के वर्गलाने में आकर करके वो हैं, और उसमें आप जरा देख लीजिए कितने किसान हैं। हो सकता है वो बाहर के भी तत्व हैं और किसान केवल वहीं उसी जगह पर नहीं है, पूरे देश के अंदर किसान है। 80% आबादी कृषि पर आधारित है और वो गांव में रहने वाले जो हैं वो किसान हैं। उन किसानों से आप जाकर के पूछिए, वो किसान जो है से बहुमत जो है से खुश है सरकार के कार्यों से, सरकार के किए गए जो है से योजनाओं, लाभकारी योजनाओं से। और जिस प्रकार से सरकार ने किसानों के हित के लिए काम किया है, उससे निश्चित तौर पे हमारे देश के किसान खुश हैं और आगे भी इस सरकार को मजबूती देने के लिए वो आगे लगातार तत्परता से आगे रहे हैं और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो विपक्ष है वो पूरी तरह से प्लानिंग कर ली है विपक्ष ने, और उस आड़ में जो है वो किसान जितने वहाँ पर मौजूद हैं जो हंगामा कर रहे हैं वो विपक्ष की सोची समझी एक साजिश है, ऐसा इनका कहना है। आपको हम ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे, आप देखते रहिए DSD न्यूज़।